वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है संडे और संडे के दिन आपको वीकली टेस्ट उपलब्ध करवाया जाता है। तो 13 फरवरी से लेकर 19 फरवरी 2023 तक जो भी हमने सप्ताह में जो भी डिस्कस किया उसको एक टेस्ट के माध्यम से हम रिवाइज कर लेते हैं। तो राजस्थान करंट अफेयर्स की दुनिया में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। स्टार्ट करें आज की क्लास। एक बार वीडियो को लाइक शेयर कर दें, अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। तो रीट तो आ चुकी है, इसकी तो जरूरत नहीं है। आप कुछ दिन ही आपके पास बचे हैं। एलडीसी है, आरपीएससी है, दिनस्थ बोर्ड के जितने भी एग्जाम हैं, सब एग्जाम की दृष्टि से करंट अफेयर्स एक रामबाण साबित होता है। तो लगातार आपको ये क्लास दी जा रही है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। हर यानी रविवार के दिन क्लास आपको समर्पित होती है, क्योंकि आपके लिए वो क्वेश्चन होते हैं स्पेशल। पहला प्रश्न, अब्बू रोड स्थित, अब अब्बू रोड कहां पे है? सिरोही में। ब्रह्म कुमारी संस्थान से जल जन अभियान का वर्चुअल शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो ये वर्चुअल शुभारंभ किया गया नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका वर्चुअल शुभारंभ किया। याद रखना इंपॉर्टेंट है। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौसा के धनबाद आए थे, वहां उन्होंने एक्सप्रेस वे का शिलान्यास किया था, उसको भी आपको याद रखना है। उससे पहले कहां आए थे? मालासरी भीलवाड़ा में। खेलो इंडिया यूथ गेम के 5वें संस्करण में राजस्थान 48 पदक जीतकर किस स्थान पर रहा? ये क्वेश्चन तो एग्जाम में बनना ही है। कितने पदक? 48। और कौन से स्थान पे? चौथे स्थान पे। खेलो इंडिया यूथ गेम के 5वें संस्करण में राजस्थान ने कितने स्वर्ण पदक जीते? ये हुआ कहां पे? ये मध्य प्रदेश के अंदर, भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर हुआ। कौन सा? 5वां संस्करण था। ठीक है, तो इसमें राजस्थान ने टोटल 19 स्वर्ण जीते। याद बड़ा आसान रहेगा। 19 स्वर्ण और 19 कांस्य कितने हो गए? 19 और 19 38, और 10 जीते रजत। तो टोटल कितने हो गए? 48। स्थान कौन सा रहा? चौथा स्थान। देखो, चौथा स्थान रहा। 10 रजत, 19 स्वर्ण, 19 कांस्य, टोटल 48। तो उत्तर क्या आ जाएगा? 19 स्वर्ण। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देश के पहले हाईटेक व निःशुल्क पशु पक्षी हॉस्पिटल और मोबाइल ट्रॉमा सेंटर का शुभारंभ किस जिले में किया? तो 12 जिले में। और आप सभी विद्यार्थियों को बता देता हूं, 1 लाख भर्ती की घोषणा हुई है। तो उसमें कांस्टेबल है, एलडीसी है, सारी आ जाएगी। इसलिए आप निरंतर अध्ययन करते रहें। और नानक क्लासेज ऐप में आपके लिए सुविधा कर दी, जनवरी से दिसंबर 2023 पूरे 1 साल करंट मिलेगा। मंथली करंट का टेस्ट मिलेगा, प्लस वीकली मिलेगा। हर वीक यानी महीने में 4 सप्ताह होते हैं, 4 वो और एक मंथली। 5 टेस्ट एक महीने में मिलेंगे, 12 5 60 टेस्ट मिलेंगे। और एक्स्ट्रा जो योजना वगैरह होगी उनकी टेस्ट अलग होंगे सिर्फ। ठीक है, पूरे साल आपको टेस्ट मिलेगा। तो एक नानक क्लासेस ऐप, ये एक टेस्ट सीरीज शुरू की गई है, आप वो जरूर ज्वाइन कर लें, ताकि पूरे साल का फंडा आपका खत्म हो जाएगा। राजस्थान के किस वेब पोर्टल को राष्ट्रीय स्तर पर सीआईआई तथा टाटा कम्युनिकेशन फॉर डिजिटल इंफॉर्मेशन के द्वारा वर्ष 2022 का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा पहचान वेब एप्लीकेशन। वीर दुर्गादास राठौड़ के पेनोरमे का निर्माण कहां किया जाएगा? तो इसका निर्माण किया जाएगा मसूरिया, पहाड़ी, जोधपुर। ध्यान रखना, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने, ठीक है, सालवा कला जोधपुर में प्रतिमा का अनावरण किया था वीर दुर्गादास राठौड़ की। तो दोनों में अंतर है। सहरिया जनजाति की विशिष्ट संस्कृति के संरक्षण के साथ साथ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सहरिया संग्रहालय किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो सहरिया सबसे ज्यादा कहां रहती है? बारां। पपीते का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहां स्थापित किया जाना प्रस्तावित है? स्पेशल बजट की बात है, तो क्वेश्चन आपको पता है कुछ भी पूछा जा सकता है, चाहे पपीता है, चाहे अनार है, चाहे सोयाबीन है, चाहे गवार है, चाहे गेहूं, सब बराबर है। तो इसका उत्तर आ जाएगा बहरावड़ा दौसा के अंदर। केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के कितने जिलों के भूजल में यूरेनियम की मात्रा 0.03 mg प्रति लीटर से अधिक मिली है? तो कितने? 33 जिले अपने, 28 जिलों में ये कंडीशन है। बजट घोषणा 2023-24 के अनुसार विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना के बारे में सत्य कथन। ये नई योजना है, कम से कम 4 से 5 ऐसी योजनाएं सरकार ने इस बजट में घोषित की है। इसमें क्या होगा कि आवश्यक औजार खरीदने के लिए 5-5 हजार का अनुदान दिया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में उन्होंने दे रखा है स्पेशल, जैसे सिलाई मशीन। 30,000 हस्तशिल्पी और कारीगरों को उनके उत्पादों के विपणन हेतु 10-10 हजार की सहायता दी जाएगी। और तीसरा, अल्प आय वर्ग की महिलाओं, कामगार, विभिन्न वंचित वर्ग, केश कला और माटी कला कारीगर है
घुमंतु आदि को स्वरोजगार के लिए शुरू ये की जाएगी, इसका टारगेट है। तो सारे सही है। राजस्थान बजट 2023-24 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में मेजर शैतान सिंह शहीद स्मारक और म्यूजियम का निर्माण किया जाएगा? अभी ताजा आपको पता होगा कि मेजर शैतान सिंह और पीरू सिंह जी दोनों परमवीर चक्र से सम्मानित और दोनों के नाम पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इनके नाम पर द्वीपों के नाम रखे गए। तो ये है जोधपुर। निम्नलिखित कथनों पर थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, बड़ा ही शानदार प्रश्न अभी सेकंड ग्रेड संस्कृत विभाग के पेपर में आया कि 2021-22 कल जब मैंने ये क्वेश्चन बताए थे तो कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं सर अब नई आर्थिक समीक्षा बताओ। बिल्कुल बताऊंगा, फिलहाल आपको फोकस करना है इस आर्थिक समीक्षा पे। 1 मार्च के बाद अपने जो भी वीडियो आएंगे, क्योंकि रीट के एग्जाम हो जाए, क्योंकि उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और साल साल तक पिछली आर्थिक समीक्षा पूछी जाती है, अभी ताजा आई है, ये 6 महीने बाद पूछी जानी है, ध्यान रखना। तो फिलहाल इसको याद करना जरूरी है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 आ चुकी है, उसको भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल ये पेपर में आने की कहीं संभावना नहीं है, फिलहाल ये कंडीशन में आएगी। ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये करवाई है, उसको फिर स्टार्ट कर देंगे, इसको भी नहीं भूलना है। तो स्थिर कीमतों पर 7,33,017 करोड़ और क्षेत्रवार योगदान पूछा उसने। स्थिर कीमतों पर कृषि में 28.85, उद्योग में 26.34 और सेवाओं में 44.81। तो कथन दोनों ही बिल्कुल सही है। 15वीं विधानसभा प्रतिपक्ष नेता गुलाब चंद कटारिया को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? अब क्वेश्चन यहां से बनेगा, गुलाब चंद कटारिया की पूरी कहानी हमें पढ़नी है, कितनी बार वो विधायक रहे, प्रतिपक्ष नेता रहे, प्रोटेम स्पीकर रहे, उन सबकी चर्चा एक दिन हम पूरे वीडियो में पूरे कथन के साथ तथ्य के साथ करेंगे। तो फिलहाल असम के राज्य राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस संदीप मेहता को किस हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? तो देखो, राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर 35 न्यायाधीश थे, उनमें से एक पंकज मित्तल चले गए, कहां पे? सुप्रीम कोर्ट में। संदीप मेहता चले गए गुवाहाटी के अंदर। तो धीरे धीरे वापस वहीं पर कंडीशन आ रही। राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों को सत्यापन करवाने के लिए किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है? तो यह है राज SSP। राजस्थान बजट 2023-24 में क्षेत्रवार बजट खर्च योजना से संबंधित प्रस्तावित खर्च राशि प्रतिशत में बताइए। तो याद रखनी है आपको, ज्यादातर एक या दो ही पूछी जाती है कि अब की बार जो बजट में जो टोटल 100% राशि जारी की गई उसमें सबसे ज्यादा सामाजिक सामुदायिक सेवा यानी 52.65, एक तो लगभग यही होती है हमेशा। हो सकता है वो परसेंटेज में पूछ ले या नहीं पूछे, सीधा पूछ ले। 2 नंबर पे विद्युत, यह याद रखना 13.67 और 3 नंबर पे ग्रामीण विकास 10.7। ज्यादातर एक या दो ही पूछे जाते हैं, पूरी सारी डिटेल कभी नहीं पूछते। तो प्रयुक्त सभी। बजट 2023-24 में राजस्थान को हरित प्रदेश बनाने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया जाएगा? क्या बनाने के लिए? हरित प्रदेश बनाने के लिए कौन सा मिशन? राजस्थान ग्रीनिंग रिबिल्डिंग मिशन। बजट 2023-24 में पर्यटन विकास कोष की राशि 1000 से बढ़ाकर कितनी कर दी? अब जितनी भी लगभग कृषि सब जितने भी कोष बने हुए ना, कल्याण कोष है, EWS है, जो अनुसूचित जाति, सब में क्या की गई है? बढ़ोतरी की गई है। तो पर्यटन विकास 1000 से बढ़ाकर 1500 करोड़ कर दी। बजट 2023-24 में लंपी से दुधारू गोवंश की हुई मृत्यु पर प्रति गाय कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी? 40,000। बजट 2023-24 में कितनी राशि से युवा विकास व कल्याण कोष गठित करने? अब ये देखो, ये नया प्रश्न है, इसको याद रखना, ये पेपर में आने के पूरे चांस बन जाते हैं। क्या? युवा विकास और कल्याण कोष गठित करने की घोषणा की है 500 करोड़ से। बजट 2023-24 में APJ अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और राजीव गांधी एविएशन यूनिवर्सिटी किस जिले में स्थापित होगी? तो राजीव गांधी एविएशन जो यूनिवर्सिटी स्थापित होगी वो कहां स्थापित होगी? जयपुर के अंदर। अगला, बजट 2023-24 में ब्लू पोर्ट्री के लिए किस जिले में सेंटर फॉर एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा? तो जाहिर सी बात है, ब्लू पोर्ट्री का नाम आया और जयपुर। श्रुति फाउंडेशन की ओर से वह फेस्ट 2023 महोत्सव का आयोजन 3 से 6 फरवरी 2023 को कहां किया गया? कौन सा? वह फेस्ट 2023, रामगढ़ शेखावटी। राजस्थान के किस जिले में आम लोगों को परमाणु बिजली के प्रति जागरूक करने के लिए हॉल ऑफ न्यूक्लियर पावर विकसित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा
जयपुर के अंदर। दौसा के धनवाड़ में देश के सबसे लंबे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले खंड का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय स्तर का रेलवे स्टेशन कहां बनाया जाए? कौन बनाएगी? केंद्र सरकार। ठीक है, क्योंकि वैसे भी जो रेलवे है, डाक है, बैंक है, ये संघ सूची के विषय। श्री महावीर जी करौली। खेलो इंडिया यूथ गेम में उदयपुर के तैराक युग चेलानी ने कुल कितने पदक जीते? युग चेलानी ने जो पदक जीते वो 5 पदक, उदयपुर के युग चेलानी। केंद्र सरकार के सेंट्रल टीबी डिवीजन द्वारा टीबी इंडेक्स रिपोर्ट 2022 में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान मिला? तो राजस्थान को चौथा। जितेंद्र गुदारा और मानवेंद्र सिंह को नेशनल एग्रीप्रेन्योरशिप अवार्ड से केंद्रीय कृषि मंत्रालय की ओर से सम्मानित किया। इनका संबंध किस जिले से है? किसका? मानवेंद्र सिंह और जितेंद्र गुदारा। तो इनका संबंध है हनुमान। प्रसिद्ध शायर और संवाद लेखक जावेद अख्तर पर अरविंद मंडलोई द्वारा लिखित पुस्तक जादूनामा का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? तो इस जादूनामा पुस्तक का लोकार्पण राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा किया गया। मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना के बारे में सत्य कथन बताइए। मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना के बारे में सत्य कथन बताइए। तो योजना की घोषणा बजट 2023-24 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नई योजना है ये। योजना के तहत बिना किसी प्रार्थना पत्र के ऑटो डीबीटी के माध्यम से 7 दिवस तक 200 रुपए प्रति सहायता राशि। बजट 100 करोड़ रुपए। उपयुक्त सभी। किस जिले में विज्ञान केंद्र और तारामंडल प्लेनेटेरियम का निर्माण किया जाएगा? कौन सा? विज्ञान केंद्र और तारामंडल यानी प्लेनेटेरियम का निर्माण किया जाएगा? तो कोटा में। अगला देखो, राजस्थान के किस जिले में? ये वापस आ गया कोटा में। राजस्थान बजट 2023-24 में पेनोरमा निर्माण करने की घोषणा है। इनमें असत्य बताइए। देखो, पेनोरमा क्वेश्चन बजट में भी घोषणा हुई है, पहले भी बहुत सारे बने हुए हैं, मैं आपको लगातार क्लास भी इनकी दे रहा हूं, तो ये जरूर क्वेश्चन पूछा जाए। देवराज जी का पेनोरमा सेत्रावा शेरगढ़ जोधपुर। बिक्काजी सोलंकी का पेनोरमा देसूरी पाली में। संत ईश्वरदास का पेनोरमा जालिपा बाड़मेर। और महाराजा सूरजमल का पेनोरमा बयाना भरतपुर। ये गलत है, बयाना की जगह आएगा डीग। बयाना की जगह क्या आएगा? डीग। तो डीग। ये बयाना बहुत चर्चा में है। बयाना का प्राचीन नाम श्रीपंत। कभी राजपूतों के समय सिस्टम था, राजा महाराजाओं के समय नील की खेती होती थी, अंग्रेजों के समय। बयाना इसलिए भी प्रसिद्ध है, यहाँ पे एक वरिक वंश आया था, वरिक वंश का राज भी इस बयाना क्षेत्र में। बयाना का युद्ध भी 1527 में राणा सांगा वर्सेस बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर हारा था। बहुत प्रसिद्ध है बयाना क्षेत्र। राजस्थान कृषि बजट 2023-24 में 11 मिशनों को जारी रखते हुए 12वां मिशन कौन सा प्रारंभ किया गया? अब पिछली बजट में थे 11 मिशन, अब इसमें वो 11 तो है ही, एक 12वां और जोड़ दिया, उसका नाम है राजस्थान युवा कृषक कौशल और क्षमता संवर्धन मिशन। राजस्थान बेघर उत्थान व पुनर्वास नीति 2022 कब लागू हुई? पिछले एक सप्ताह में मैंने आपको मुख्य सारी राजस्थान की नीतियां करवा दी, और ऐसा कोई पेपर शायद नहीं होगा जिसमें कोई नीति से प्रश्न नहीं आया होगा, खास करके 21 और 22 की नीति। हालांकि फिर भी मैं आगे आपको लगातार एक प्रश्न नीति का करवा रहा हूं। तो ये 3 जनवरी, और ये ताजा है, ये ध्यान रखना, ये ताजा है, ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। हाल ही में चर्चा में रहा, ये तो चर्चा में है ही, पता ही आपको, राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। जब इसकी शुरुआत पूछे, राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते क्रम, ये 11 जुलाई 2021 में ये योजना शुरू हुई थी, 2022 में, सॉरी 11 जुलाई। ये ऐप है ना, ऐप बना था 5 सितंबर 2022 को। सितंबर 2021 को केंद्र सरकार में मिड डे मील योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया? प्रधानमंत्री पोषण योजना। संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा राज्य में देववाणी ऐप का शुभारंभ कब किया गया? राजस्थान संस्कृत शिक्षा विभाग के द्वारा देववाणी ऐप का लोकार्पण कब किया गया? 18 अगस्त 2020 को। 18 अगस्त 2020 को संस्कृत विभाग से संबंधित है। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष में उनकी न्यायशीलता के सिद्धांत से प्रेरित होकर राजस्थान की राजकीय महाविद्यालय में कौन सा अनिवार्य पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया? इसका नाम है अन्नदम। राजस्थान एमएसएमई नीति 2022 कब जारी की गई? तो ये
जिस दिन हस्तशिल्प नीति जारी की गई थी उसी दिन 17 सितंबर 2022 को। निम्न में से राजस्थान के किस बजट में महिला निधि की घोषणा की थी? तेलंगाना के सहयोग से, राजीव का के सहयोग से। अब ये सेकंड ग्रेड में प्रश्न आए हैं, ये रिपीट जाहिर सी बात होंगे। बजट था 2022-23 का। ठीक है, तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका टेस्ट लगाने के लिए आप नानक क्लासेज ऐप में जाइए। पूरे साल के लिए आपको टेस्ट सीरीज दे रखी है, वीकली मंथली आपको सब वहां पे टेस्ट मिलते हैं। ज्वाइन कीजिए, क्योंकि निरंतर अध्ययन करना सफलता सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर आप निरंतर चलते रहते हो तो आपको सफलता उतनी ही जबरदस्त मिलती है। क्योंकि हम जब अंतिम क्षणों में जाके इधर उधर से वो ले ले वो ले ले वो पढ़ लें, वो नहीं होता। अगर आप निरंतर पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आपको सफलता जरूर मिली है। नानक क्लासेस ऐप में हाईकोर्ट एलडीसी की टेस्ट सीरीज चल रही है। इसके अलावा राजस्थान जीके की स्पेशल पूरे तथ्य के साथ आपको सोल्यूशन भी मिलता है। 50 क्वेश्चन है रोज के, 50 टेस्ट, 50 रुपए सब हुआ। और अधीनस्थ बोर्ड में आए हुए प्रश्न आपको मिलते हैं मैथ 26 रुपए में। सारे टेस्ट वहां पे आपको मिल रहे हैं टेस्ट सारे। अभ्यास किताबों से पढ़ो और अभ्यास करो, सफलता आपको मिलेगी। बस निरंतर आपको पढ़ना पड़ेगा। ये कड़वा सच है कि बिना मेहनत के, बिना निरंतर अध्ययन के सफलता नहीं मिलती है, ध्यान रखना। जो लोग किसी यूट्यूब पे तंज करते हैं, कोशिश करते हैं, गालियां निकालते हैं और करते हैं, वो कौन होते हैं? वो होते हैं, वो पहले नहीं पढ़ते और अंतिम क्षणों में पढ़ने की कोशिश करते हैं और फिर उनके याद नहीं होता है तो वो दूसरों को गाली देते हैं। जो प्रक्षेपण की कहानी होती है ना, वो करते हैं। लेकिन वो, इसलिए आपको कह रहा हूं, आप निरंतर जुड़े रहोगे तो सफलता आपको मिलेगी। एक दिन जरूर सफलता आपको मिलेगी। बस कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।